की बड़ी खबरों के साथ उदयपुर राजस्थान में खौफनाक हत्या की घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने उदयपुर वाकया की सख्त अल्फाज में निंदा करते हुए कहा है कि सिविल सोसाइटी में कतई तौर पर इस तरह की हरकत की कोई गुंजाइश नहीं है। मौलाना ने मांग की है कि इस जुर्म को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अमन चैन कायम रखने की अपील की है कि हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम, और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीके की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और फिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से यही पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। और पैगम्बर इस्लाम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें, और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हर तरीके से सब लोगों को चाहिए, तमाम शहरियों को चाहिए कि अमन अमान कायम रखें। ये मेरी दर्दमंदाना सभी से अपील है। आपको बताते चले कि मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में मालदास स्ट्रीट में 3 लोगों ने एक युवक की दिन दिहाड़े हत्या कर दी। हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। बताया जा रहा है कि मृतक कन्हैया लाल के 8 साल के बेटे ने उसके मोबाइल पर नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। इसके बाद कुछ लोग नाराज हो गए और 3 आरोपियों ने युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद प्रशासन ने उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और पूरे राजस्थान में भी अलर्ट घोषित किया और साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मत करते हैं कंडम। राजस्थान के उदयपुर में नृशंस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया है कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में पेट्रोलिंग और गहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े इस निर्मम हत्या की वारदात पर इत्तेहाद मिल्लत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तौकीर रजा ने कहा है कि उदयपुर में हुई घटना के लिए माफी मांगता हूं, ये जघन्य अपराध है। उदयपुर सरकार आरोपियों की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मृतक युवक ने बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट डाली है, जिसके बाद से उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी।
और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बरेली से हमारे संवाददाता कुमार विनय। कुमार विनय, उदयपुर में जो भी कुछ हुआ, निश्चित तौर पर दोनों ही समुदाय के तो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं और इस पूरी घटना को घिनौना कृत्य करार दे रहे हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें आपका इलाका बरेली भी शामिल है, आसपास के तमाम जिले ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, किस तरह की सतर्कता पुलिस प्रशासन की ओर से देख रहे हैं, किस तरह की हिदायत प्रशासन ने आम लोगों को दी है? देखिए, कल की घटना के बाद से पूरे प्रदेश में एक तरीके के जिस तरीके से पुलिस को अलर्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के वीडियो को, इस तरीके की खबरों को सर्कुलेट ना कर पाए किसी तरीके से, जिससे कि माहौल खराब हो। दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत भी की जा रही है, तमाम कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। और जो इस तरीके से चीजों में लिप्त पाए जाएंगे, संलिप्त पाए जाएंगे, जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, तो चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या मीडिया के जरिए हो या अपनी बातों से होगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो दुरुस्त है और एकदम बिल्कुल अलर्ट मोड में है कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की अगर इस तरीके की कोई कमी पाई जाती है, कोई अगर बात आती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी। अक्सर इस तरह की जो अफवाहें हैं, इस तरह का जो भड़काऊ जो मटेरियल है, वो सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट किया जाता है और उसको देखने के बाद इस तरह की विचारधारा बनती है, मॉब इकट्ठा होती है, माहौल खराब होता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी क्या प्रशासन की निगाह बनी हुई है? देखिए, सोशल मीडिया को लेके तो अभी थोड़े दिन पहले भी बरेली रेंज के आईजी साहब हैं, उन्होंने एक अपना पूरा सोशल मीडिया को थाना क्षेत्रों में भी अपने वॉलंटियर टाइप के तैयार किए गए हैं। जो थाना जैसे सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, उसी तरीके से थाना लेवल पे वॉलंटियर बनाए गए हैं, जो पुलिस के साथ मिलके इस तरीके की बात करते हैं कि अगर कहीं किसी प्रकार के किसी भी ग्रुप में या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ऐसी चीज सामग्री पोस्ट होती है या सामग्री प्रसारित की जाती है जो समाज के लिए घातक है, जो वैमनस्यता पैदा करती है, ऐसे लोग पुलिस को तत्काल सूचना देते हैं। तो कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के भी जो वॉलंटियर हैं, उनको भी इस बात के लिए अलर्ट किया गया है कि अगर उनको किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी मिलती है, समाज के जो संभ्रांत लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बात मिलती है तो तत्काल पुलिस को बताएं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी कुमार विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हर काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। बाढ़ बचाव कार्य में विभाग के हर स्तर के अधिकारी फील्ड में जाएं और एक सप्ताह के अंदर कार्यस्थलों की ड्रोन वीडियो कराकर उसकी प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। पूरे हो जाएं। देखिए, मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था। आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने अल्प संसाधनों के माध्यम से कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी चैलेंज को फेस किया है और उसको बेहतर मॉडल भी उसके प्रस्तुत किए हैं। हमें वही मॉडल इसमें भी करना है। 5 वर्षों में जो व्यवस्थित कार्य योजना प्रदेश के अंदर बनी थी, परिणाम है कि 40 जनपदों से, यानी जो 26 जनपद अति संवेदनशील थे और बाकी 16 जो जनपद थे जो संवेदनशीलता की श्रेणी में थे, धीरे धीरे करके उनकी संख्या कम होती गई और आज प्रदेश के अंदर जब हम बाढ़ की स्थिति देखते हैं तो बरसात के दौरान विगत वर्ष काफी बड़े पैमाने पर
बरसाती पानी आया था, सरयू में आया था, राप्ती में भी आया था, घाघरा में भी आया था, उधर गंडक में भी था, गंगा में था, यमुना में था, लेकिन इन सब को व्यवस्थित कार्य योजना को समय पे लागू करने का परिणाम था कि जनधन की हानि न्यूनतम हुई थी यूपी के अंदर।